जिसका डर था वही हुआ। इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है और ये अटैक जो है काफ़ी बुरी खबर जो है बन सकती है हमारे बाज़ारों के लिए या वैश्विक बाज़ारों के लिए। अब ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, यानी कि अब ईरान को जो है इस अटैक का जवाब देना पड़ेगा और जिसका सीधा-सीधा मतलब है कि अब युद्ध जो है एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसकी जद में काफ़ी सारे देश आ सकते हैं। और अब जो हमारा व्यू था, कल जो हमने वीडियो बनाई थी कि ये बाज़ार दिवाली से पहले यहाँ पर जो है रिबाउंड कर सकता है, अब मुझे लगता है ये बाज़ार मंडे को गैप डाउन ना कर दे। मंडे को निफ्टी के अंदर भारी भरकम गिरावट ना आ जाए और वो आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी जो है गिरावट दिखा सकता है, यानी कि मंडे को आपको मार्केट के अंदर पेन दिख सकता है और ये पेन जो है काफ़ी बड़े लेवल पर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस युद्ध के एस्केलेट होने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे हैं जो अब बाज़ारों की कमर तोड़कर रख देंगे। अब तक जो हुआ वो शायद कहीं न कहीं मार्केट के अंदर डिस्काउंटेड था, पर जो अब हुआ है ये बाज़ार के अंदर डिस्काउंट नहीं है। ईरान और इज़राइल का जो युद्ध है ये बाज़ार के अंदर डिस्काउंट नहीं है, बाज़ार के अंदर इज़राइल और हमास का युद्ध तो डिस्काउंट था, पर ये डिस्काउंट नहीं था। अब जो नए जो है यहाँ पर फ्रंट खुलते दिखाई दे रहे हैं। मंडे को आपको निफ्टी के अंदर बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और ये गिरावट अब यहाँ से लंबी घेर रह सकती है, यानी कि अब जो बाज़ार हैं काफ़ी बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो सकते हैं और एक नहीं अनेक ऐसे कारण हैं जो बाज़ार को नीचे ड्रैग करेंगे। अब तक तो हमें चिंता थी कि युद्ध एस्केलेट ना हो जाए और अब ये युद्ध एस्केलेट हो चुका है। सबसे पहला कारण तो मुझे लगता है अब इसकी युद्ध के कारण ट्रेड वार एस्केलेट ना हो जाए, यानी कि जो प्रतिबंध के खेल हैं जो अब तक अमेरिका और ईरान के बीच में चलते थे, जो सैंक्शंस चल रहे थे, उसके रडार पर अब अन्य देश ना आ जाएं, यानी कि अगर कोई ईरान की मदद करे तो उस पर जो है ट्रेड सैंक्शंस लगाए जाएं और जो इजराइल की मदद करे उसके ऊपर जो है ट्रेड सैंक्शंस लगाए जाएं। अब ट्रेड वार ना शुरू हो जाए जिसके कारण जो है मुझे लगता है पूरी लॉजिस्टिक साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ गुड्स ना हो जाए। लॉजिस्टिक डिस्टर्ब होने के कारण अगर मिडल ईस्ट से लॉजिस्टिक डिस्टर्ब होगा, जो शिपिंग सेक्टर के रास्ते लॉजिस्टिक यूज होता है, मुझे लगता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है और अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी इट मीन्स बाजार के अंदर इन्फ्लेशन दोबारा से बढ़ सकती है और इन्फ्लेशन आप जानते हैं बाजार को पसंद नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो है हमारी कंपनियों की फाइनेंशियल स्थितियों पर भी फर्क पड़ने वाला है, कॉस्टिंग बढ़ेगी, साथ ही साथ जो है प्रोडक्शन भी ठप होने का डर इस युद्ध के कारण अब एस्केलेट हो सकता है और जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल हेल्थ पर पड़ेगा कंपनियों के, और जिसके कारण जो है अगर ये युद्ध एस्केलेट हुआ, ये टेंशन बढ़े, तो ऐसा हो सकता है दोबारा से आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता दिखाई दे, कंपनियों को कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने के लिए यहाँ पर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को कम भी करना पड़े, तो उसके कारण मुझे लगता है फाइनेंशियल स्थिति जो है अलग अलग देशों की चरमरा सकती है, पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है इस युद्ध के कारण। और अगर वो साइकिल डिस्टर्ब होगी तो आप सोचिए गिरावट कितनी बड़ी आएगी। ये जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट काटने की बात चल रही थी, ऐसा ना हो जाए कि उसको यहाँ पर जो है पोस्टपोन करना पड़ जाए और उससे भी अगर कुछ वर्स्ट हुआ तो फिर आप सोच सकते हैं कहीं ये साइकिल जो है दोबारा से घूम ना जाए। फेड के लिए भी अब चिंताएं बढ़ेंगी इस युद्ध के कारण और हमारे बाजारों के लिए भी चिंताएं बढ़ेंगी, डॉलर को लेकर भी चिंताएं बढ़ेंगी। ये वार जो है अब नए मोर्चे को खोल रही है और ये हमारे बाजारों के लिए कहीं ना कहीं कठिन दिखाई दे रही है। अब इसका इम्पैक्ट एनालिसिस करना होगा बाजारों पर कितना होगा। अगर बाजार इसको सीरियसली यहाँ पर जो है पढ़ रहा है, फ्राइडे को भी सेलिंग रही, मुझे लगता है स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं समझ रहा है कि अब टेंशन जो है एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो इस वार ने अब नए फ्रंट खोले हैं उसको लेकर भी आपको चिंतित रहना चाहिए। अगर ये बाजार जो है आपको थोड़ा बहुत कहीं पर निकलने का फिलहाल में मौका दे तो मुझे लगता है उस मौके को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। बाजार ने नेगेटिव समझी तो ऐसा ना हो मंडे को जो है आपको बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिले। इस समय थोड़ा सतर्क रहकर काम करने की जरूरत है और एक बात ये भी सच है कि जैसे जैसे ये युद्ध एस्केलेट हो रहा है, हम उसके अंदर जा रहे हैं, गिरावट होने के बाद ये कहीं ना कहीं डिस्काउंट भी होगा, तो उसमें जो है आपको भाव भी
काफ़ी सस्ते मिलते दिखाई देंगे। तो बाइंग के लिए भी तैयार रहें, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा कोशिश रहें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।